सिलाई मशीन पे बटन दबेगा और पिंकी यादव मेयर का पद जीतेगी तो मैं घरेलू महिलाओं के लिए जो घर में रहकर कुछ करना चाहती हैं उनके लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए उनके लिए ऐसा काम करूँगी कि वो अपने घर बैठे काम कर सके और अपने घर के लिए आमदनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में नगर निकाय चुनाव होने हैं और जो तमाम प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो मेयर प्रत्याशी हैं पिंकी यादव हैं, वो सिपारा क्षेत्र की तरफ वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और इनके साथ काफ़ी हुजूम भी दिख रहा है। इनके साथ हम इनसे जुड़ेंगे। मैम, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आपके साथ समर्थन भी काफ़ी दिख रहा है, क्या कुछ कहिएगा? ये समर्थन पैसे के बाद में बदौलत लाया गया है कि आपके जो सहयोगी हैं वो लोग? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि मैंने पैसे के बल पर सहयोगों को लाया है। सबसे पहले तो मेरा जो टैग लाइन है कि धनबल और बाहुबल पर चोट, वो मेरे समर्थक हैं और शुभचिंतक और निस्वार्थ भाव से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि मैं पटना की मेयर का चुनाव लड़ूं और क्योंकि वो पहले ही कर चुका है और मैं जनता के प्रति समर्पित हूँ और मेरा यही है 15 वर्षों का अनुभव जो है खजाना है कि जनता की सेवा कैसे की जाती है। निस्वार्थ सिलाई मशीन पे बटन दबेगा और पिंकी यादव मेयर का पद जीतेगी तो मैं घरेलू महिलाओं के लिए जो घर में रहकर कुछ करना चाहती हैं उनके लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए उनके लिए ऐसा काम करूँगी कि वो अपने घर बैठे काम कर सके और अपने घर के लिए आमदनी। पिंकी यादव अगर जीत के आती है तो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ करेंगे? सबसे सब पड़ता है। अगर पिंकी यादव मेयर बनकर आती है तो महिला सशक्तिकरण का तो सबसे पहला प्रमाण यही होगा कि पिंकी यादव इस पद पर है। और दूसरा, महिलाओं को सशक्त करने का मतलब है आर्थिक रूप से उसको सशक्त करना। तो जब रोजगार से जुड़ेंगे, सिलाई मशीन पर बटन दबाएंगे तो वो स्वयं रोजगार से जुड़ जाएंगी कि सिलाई मशीन प्रतीक है मेरा एकदम रोजगार का ही, तो वो हम उसको रोजगार देंगे ही महिलाओं को। और मैं आर्थिक रूप से तो उनको सशक्त करना चाहती हूँ, मानसिक रूप से उन लोगों को सशक्त करना है और शारीरिक रूप से भी। तो अगर इस तरह का कुछ रहा तो मैं एनजीओ और स्कूलों में जहाँ प्राथमिक विद्यालय है वहाँ खेल के लिए प्रोत्साहित करूँगी और आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे इसकी व्यवस्था सरकार मतलब नगर निगम के द्वारा वहाँ किया जाएगा। देखिए, पिंकी यादव साथ महिलाएं भी चल रही है जनसंपर्क में, हम उनसे भी जुड़ेंगे कि क्या उनके जो प्रचार में जुड़े हुए हैं कैसा लग रहा है रिस्पॉन्स? क्या रिस्पॉन्स लग रहा है पिंकी यादव साथ घूम रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा अच्छा काम है करने वाले थे। 15 साल रह गए, 14 साल है। रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? पिंकी यादव साथ आप घूम रहे हैं, क्या जनता क्या कर रहा है कि इस बार मेयर चुन के लाना ही है पिंकी यादव को? लाना है तो लाना है, पिंकी यादव को ही लाना है। एक शिक्षित महिला है, 15 वर्ष का अनुभव है और हम सब के लिए हर समय 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो एनी टाइम खड़ा रहती है। एक कॉल जाता है, दरवाजा पे आ जाती है। इसलिए पिंकी यादव को ही मेयर बनाना है और सदन में तक बात पहुँचाना है। आप क्या कहिएगा? आप भी पिंकी यादव साथ घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सहयोग करेंगे नहीं? पिंकी यादव ही मेयर बन के आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, इन्हें ही बनाना चाहिए मेयर। 15 वर्षों का इनको एक्सपीरियंस है, इसलिए हाँ, इसलिए मेयर में पिंकी यादव को ही बनाना है। देखिए, यहाँ युवा भी इनके साथ घूम रहे हैं, हम युवा से भी बात करेंगे। क्या लग रहा है पिंकी यादव साथ आप घूम रहे हैं, क्या लोग के फीडबैक मिल रहा है? देखिए, फीडबैक तो मीडिया कर्मियों को दिख रहा है और जनता लोगों को भी दिख रहा है कि इनके क्या है। हर जगह हर वार्ड में लगभग 15 वार्ड में इनका जन समर्थन पूरे भारी मात्रा में स्वरूप और कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि पिंकी देवी की जो छवि है और जो ईमानदारी का प्रतीक और जो निस्वार्थ भाव से इनका काम है, वही इन चीज़ों को सबको भरपूर समर्थन देने का काम कर रही है। जो पिछले 15 सालों में दो वार्डों से लगातार नेतृत्व करने का इनका जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ है, उस चीज़ को लेकर ये मेयर में घूम रही है और उसी चीज़ को लोगों को जन समर्थन मिलने का काम इनको कर रहा है। आप लोग पिंकी यादव साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या पिंकी यादव के काम के बदौलत आ रहे हैं या उनको पैसा उसा देकर बुलाया है? पहली तो बात, मैं पैसा से कभी बिकने वाला नहीं हूँ। मैं जिस फैमिली से आता हूँ, ज़्यादातर लोग प्रशासनिक सेवा में है, ठीक है। और हम लोग का समर्थन इनके प्रति इसलिए क्योंकि इन्होंने जनता की सेवा निस्वार्थ भावना से की है, तो जनता भी इनको मेयर बनाने के लिए निस्वार्थ भावना से साथ आ रही है। मैं इनके साथ निस्वार्थ भावना से, मुझे इनसे कुछ फ़ायदा नहीं है, न कुछ
इनसे लेना देना है। पढ़ी लिखी महिला को चुन के बिल्कुल लाना है। बिल्कुल ईमानदार, सबसे बड़ी बात तो ईमानदार है, मुखौटा नहीं है, किसी पार्टी का मुखौटा नहीं है ये, बस सबसे बड़ा ये बात है। और पटना शहर को इंदौर जैसा बनाना है तो इनके जैसा ईमानदार प्रत्याशी को ही मौका देना चाहिए। आप क्या कहिएगा? जहाँ तक पिंकी यादव का सवाल है, पिंकी यादव जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहने वाली महिला है, इसीलिए हम लोग पिंकी यादव के प्रति हैं। और आपने एक चीज़ पूछा था कि पैसा से है, तो पिंकी यादव के लिए यहाँ के लोग हैं कि न धन वालों का साथ, न अपराधियों की जमात, शासक चाहिए या सेवक, पिंकी यादव के जनता है साथ। पूरे पटना नगर निगम की जनता पिंकी यादव को मेयर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और यहाँ पे लोग बस इसी इंतजार में है कि चुपचाप सिलाई मशीन छाप। चलिए, तो समर्थक में भी काफ़ी उत्साह दिख रहा है। आप क्या कहिएगा? आप भी पिंकी यादव साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हम लोगों ने शुरू से, जिस दिन से ये मुहिम शुरू हुई है ये मेयर वाली, उस दिन से पिंकी यादव जी के साथ है। चूँकि टीम का एक मेंबर होने के नाते मैं कहूँगा कि मैंने सभी वार्ड में हर जगह जिस दिन पिंकी जी का जो होता है, जो यहाँ पे कारवा चलता है, उसमें हम लोग एक सहयोगी के रूप में रहे हैं। हर जगह इनका एक्सेप्टेंस है और हर जगह हम बताने की कोशिश करते हैं जनता को, पिंकी यादव जी की टीम की ओर से, कि देखिए, अगर आप चयन कीजिए तो एक ऐसे मेयर का चयन कीजिए जो अनुभवी हो, एक ऐसे मेयर का चयन कीजिए जिनके पास शैक्षणिक योग्यता हो, एक ऐसे मेयर का चयन कीजिए जो आपकी बातों को एक अच्छे पटल पर रख सके, एक ऐसी मेयर का चयन कीजिए जिनको इस चीज़ की जानकारी हो कि हमारी जनता आखिर किस प्रकार से ग्रसित है, आज कौन कौन सी समस्याएं उनके साथ हैं। तो हमें लगता है कि 15 वर्षों का इनका जो अनुभव रहा है, यह काफ़ी बड़ा अनुभव रहा है। वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 32 की जनता ने जब इन्हें सम्मान दिया है और 15 वर्षों का जो साथ मिला है, तो मुझे लगता है कि यह काफ़ी है। और पिंकी यादव जी ने उनकी हर समस्याओं का निदान यथासंभव किया है। तो हमारे पास देखिए, विकल्प की जो अगर ज़रूरत है, तो पूर्व में जितने भी मेयर हुए हैं या जो लोग हुए हैं, तो उनका कार्य के दौरान जो भी चीज़ छूटा है, एक तो पिंकी यादव जी उसको सबसे पहले पूर्ण करेंगी। और जिन चीज़ों के कारण बहुत सी ऐसी सरकारी स्कीम्स हैं जिसका लाभ पूर्ण रूप से हमारी जनता को नहीं मिल पाया है, जो कि शोषित और वंचित तबका है आज तक, तो हमारे नगर निगम का जब 75 जो हमारा जो जुरिस्डिक्शन आएगा, जो 72 वार्ड है, उसमें जो 75 जो लोग आते हैं, 75 जगहों का नेतृत्व अगर जो मेयर करता है, तो मुझे लगता है कि हर जगह की अपनी अपनी समस्या है। हम लोग विजिट किए हैं, क्योंकि पिंकी यादव जी ने वार्ड नंबर 31 और 32 का हर जो छोटी समस्या है और जितने भी जो सरकारी जो स्कीम्स हैं, उसको अप्लाई किया है अपने स्तर पर। तो एक पार्षद के रूप में इन्होंने जो कार्य किया है, तो आज समय आ गया है कि उनके पार्षद के रूप में जब जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, एक्सेप्ट किया, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर ये नेतृत्व करती है पटना महानगर का नगर निगम में महापौर बन के, तो इनके पास हर चीज़ों का एक डाटा शीट तैयार है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिन चीज़ों को आगे करके अप्लाई करेंगी और जनता को मतलब खुश कर सकती है। तो हमें लगता है कि जनता को इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो चयन करे, मेयर को ऐसा चयन करें चूँकि शैक्षणिक योग्यता हो, एक्सपीरियंस हो और उनसे कितनी कनेक्टेड हैं वो, आपकी पार्षद कितनी कनेक्टेड है उस वार्ड की जनता जानती है। और मुझे लगता है कि पिंकी यादव जी का जो कनेक्शन रहा है, वही इनका सबसे बड़ी चीज़ रही है। और हम लोग इसलिए कनेक्टेड हैं, जैसा आपने सवाल किया अभी मित्र से कि क्या आप लोग पेड़ हैं, आप मालूम करिए, आप मालूम कराइए उनके साथ घूमने वाले उन तमाम लोगों के लिए। हम लोग 12 से 1 बजे रात तक रहते हैं और सवेरे 6 बजे से पिंकी जी की इस टीम में चलते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी जो नेत्री पिंकी यादव जी हैं, वो एक सशक्त दावेदार हैं मेयर पद के लिए। और हम उनकी तरफ से जनता को ये बताना चाहते हैं कि आज एक अवसर है कि हम पटना नगर निगम का मेयर ऐसे सशक्त लोगों को बनाएं जिनके पास एक बहुत बड़ा विजन है। और यह विजन अगर मेयर के पास है, तो हम कहते हैं कि जितने भी वार्ड हैं और जितनी हमारी सम्मानित जनता है पटना नगर निगम की, उनको लाभ होगा। और लाभ अगर होगा तो हम उनकी समस्याओं का और दुख के लिए हर समय तत्पर रहेंगे, क्योंकि हम आज उनकी टीम में उनके जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं। पिंकी यादव जी का हम लोग एक तरह से सारथी बने हुए हैं। वो अपने स्तर पे कार्य कर रही हैं और हम अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग चूँकि एक सशक्त माध्यम है, हम जैसे समर्थकों की बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए समय का अभाव रहा है। और हम आप सबों से ये विनती करते हैं कि आप इन बातों को हर जगह पहुँचाइए कि हमारे जो योग्य पार्षद रहे हैं पूर्व के, उनके पास योग्यता रही है कि वो मेयर बन सकते हैं। भले ही अनेक प्रकार के जो लोग हैं वो जब आ गए हैं टीम में, पार्षद बने हैं
मेयर भी बने हैं वो लोग, लेकिन हमारी एक योग्य जो पार्षद हैं उनको आप मौका दीजिएगा तो निसंदेह कहेंगे कि पटना नगर निगम का कायाकल्प होगा। और कायाकल्प ही नहीं, एक आपके सामने एक ऐसा विकल्प होगा आने वाले समय में कि आप हर बार वैसा ही मेयर चुनिएगा जो कहीं पावरफुल नहीं है। धन बल और बाहुबल और अपराधीकरण की बात मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हमारा प्रतिनिधि जो होगा ऐसा होगा जो सम्मान का हकदार होगा, और वो सम्मान जनता जनार्दन दिलाएगी। आप सभी इन बातों को पहुँचाइए। और इस बात को भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ पूरा कि वार्ड नंबर 32 की जनता ध्यान दे। अगर आपकी बेटी, आपकी बहू जीतती है आपके वार्ड से, जो कि जिनका चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती छाप, जो क्रम संख्या 5वें नंबर पे है, तो आपका सम्मान बढ़ेगा कि जिस बेटी को आपने चुना है वो पटना नगर निगम की महापौर बन गई है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक हुजूम लेके पिंकी यादव जी नहीं चल रही हैं। सेलेक्टेड लोगों की टीम है, सेम एम्बिशन है कि हमारी पार्षद यहाँ पे मेयर बन जाए। चलिए, तो आपने साफ तौर पर सुना जो तमाम जो मेयर प्रत्याशी है पिंकी यादव का भी और उनके समर्थक का भी। उनका साफ तौर पर पिंकी यादव का कहना है जो उनका सिलाई जो चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन, उनका भी कहना है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो महिला को सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले अपना चुनाव चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।